डांस करते वक्त इस लड़की की आंखों में कांच के टुकड़े चले जाते हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी नहीं देख पाती और जब वो सुबह जोगिंग करने जाती है तो दो लड़के इसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो इन दोनों को मारकर भगा देती है क्योंकि वो भले ही कुछ देख नहीं सकती लेकिन महसाविस कर सकती है और जाकर एक जगह बैठ जाती है। इसके साथ लड़का बैठा हुआ था। तभी लड़की इस लड़के से पूछती है, कौन हो तुम? लड़का बहुत हैरान होता है क्योंकि वो एक इंजील है और आंसी कोई सुन नहीं सकता। लड़की इसको महसाविस कर पा रही थी, इसलिए लड़का वहां से भाग जाता है और इसका रुमाल वहीं पर गिर चुका था। लड़की इस रुमाल को अलिफाटे लेती है। लड़के को जब पता चलता है तो वो जल्दी से इसके पास जाता है, लेकिन वो लड़की सो रही थी। लड़का कमरे में रुमाल को ढूंढने लगता है। लड़की जाग जाती है और चलाने के बाद फिर सो जाती है। लड़का देखता है इसका रुमाल बिस्तर पर रखा हुआ है। लड़का लेने जाता है। लड़की रुमाल को पकड़कर खींच लेती है, जिस वजह से लड़के के हाथ से रुमाल छूट जाता है। लड़का फिर से रुमाल लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लड़की अलिफाटे जाती है। ये लड़का एक एंजल है। ये लड़का जमीन पर मरे हुए जानवरों की रूहों को ऊपर वाले के पास भेजने का काम करता है। इसे इंसानों के कामों में दखल देने की इजाजत नहीं है, लेकिन कोई इंसान जानवरों के साथ कुछ भी बारा करता है तो लड़का इसे सबक सिखाता रहता है और इसको ये काम आज के दिन ही करना है। इसके बाद ये ऊपर वाले का खास बंदा बन जाएगा। गलती से इसका रुमाल कहीं गिर जाता है जो लड़की के पास है, जिसके बारे में जब लड़के को पता चलता है तो वो अपने रुमाल को हर जगह ढूंढने लगता है क्योंकि वो इसके बावजूद ऊपर वाले का खास आदमी नहीं बन सकता। रुमाल को ढूंढते हुए लड़की के कमरे तक चला जाता है। इसका रुमाल बेड पर रखा हुआ था, लेकिन जब वो लेने लगता है तो लड़की जाग जाती है। वो देख नहीं पाती और मोमबत्ती बुझाकर सो जाती है। अब इसके अगले दिन लड़की अपने कंपनी के प्रोग्राम में जाती है। रुमाल लेने के लिए वो लड़का भी इसके साथ जाता है। वहाँ पर सारे लोग लड़की को है घूरे जा रहे थे, इसलिए लड़की वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में डांस करने लगती है, जहाँ लड़के को अपना रुमाल मिल जाता है। एंजल को किसी भी इंसान के काम में दखल देने की इजाजत नहीं थी। फिर लड़के के सामने ही एक कार एक्सीडेंट हुआ। कार में बैठी लड़की एंजल से जिंदगी को भीख मांग रही होती है, इसलिए न चाहते हुए वो लड़की को पाल से नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद वो जल्दी से चर्च में जाता है। इसका दरवाजा कब का बंद हो चुका था, इससे वो बहुत दुखी ही जाता है क्योंकि वो आज खास बंदा बनने वाला था। लेट आने की वजह से अब वो नहीं बन पाएगा। वहाँ पर उसके सामने गॉड आते हैं। वो आसी एक दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ इसको लग रहा था कि धूल बनकर हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। तभी गॉड कहते हैं, आज तुमने एक इंसान की जान बचाकर गुनाह किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। उसको लग रहा था अब मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो वापस चर्च में पाता है। इसको देखकर वो बहुत हैरान होता है और गॉड से पूछता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। गॉड कहते हैं कि आज से तुम एंजल नहीं रहे, एक आम आदमी बनकर जमीन पर रहो। गॉड कहते हैं, तुम्हें जमीन पर रहकर एक लड़की को प्यार का एहसास दिलाना है। लड़का मान जाता है और जमीन पर चला जाता है और अपनी परछाई देखकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब इसे पता चलता है कि इस लड़की को प्यार का एहसास दिलाना है तो बहुत हैरान होता है क्योंकि वो लड़की बहुत गुस्से वाली थी। लड़के के पास और कोई काम नहीं था, इसलिए अगले दिन लड़का इनके पास काम के लिए इनके घर जाता है और काम मांगता है। लड़की कंसी को कम पर रखना है नहीं चाहती थी। लड़का कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं माज है, काम पे रख लो। लड़की फिर भी इसे काम पे नहीं रखती, इसीलिए लड़का वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लड़का लड़की को बहुत बारा भला बोल रहा था, जो वो लड़की सुन लेती है। लड़की को एहसास होता है वो एंजल नहीं है क्योंकि उसे अब हर कोई सुन सकता है। अलिफाल्टा सीधा बोल कर निकल लेता है, लेकिन बाहर आकर लड़के को बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो माफी मांगने के लिए वापस जाने वाला था। इतनी देर में लड़की आकर बताती है, तुम्हें काम पर रख लिया है क्योंकि इससे प्यार से बात करने वाले लोग नहीं पसंद। फिर वो लड़की कल तक यहाँ के सारे पते साफ करने को कहती है। फिर ये लड़का सारे पते साफ करने लगता है। साफ करते करते रात ही जाती है और बारिश भी शुरू ही जाती है, लेकिन लड़का अपना काम बंद नहीं करता है। लेकिन बीच में इसके पंख निकल आते हैं क्योंकि वो लड़का एक एंजल है। वो अपने पैरों को देखकर डर जाता है। तभी इसे लड़की का एक काल आता है, लेकिन वो काल नहीं अलिफाटता है। लड़की इसे देखने के लिए खिड़की खोलती है। वो लड़का इसे नहीं मिलता है क्योंकि वो दीवार के साथ चाय जाता है ताकि वो इसकी पंख ना देख सके। अब लड़का किसी तरह अपने कमरे में जाता है। लड़का अपने पंखों को गायब करने की कोशिश करता है, इसके पंख गायब नहीं होते। वो लड़की भी इसे ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ जाती है और तभी इसे कांच टूटने की आवाज आती है। ये देखने के लिए वो नीचे चली जाती है, जहां वो देखती है कांच जमीन पर गिरे होते हैं। इसे इस दिन की याद आती है जिस दिन इसकी आंखों में कांच के टुकड़े गिरे थे। इस तरह देखकर वो डर जाती है और डर के मारे वहीं गिर जाती है। तभी इस लड़की पर झूमर गिरने वाला होता है। उसी वक्त एंजल अपने पंख से इसे आकर बचा लेता है। इसके बाद लड़का इसे अलिफाटे के कमरे तक ले जाता है, लेकिन लड़की इसके पंखों को देखकर बहुत हैरान थी। लड़का सोच रहा था अब इसको सारा सच बता देता हूँ। तभी लड़की कहती है, तुम इस निकली घटिया पंख की वजह से फोन नहीं अलिफाटे रहे थे।
इसे लगा था ये निकली पंख है, इसीलिए वो पंख को आतारने लगती है। लड़के को दर्द होता है तो लड़का इसको डांट कर निकल लेता है और फिर लड़के का पंख भी गायब हो जाता है। लड़के के पाँव में बहुत सारे कांच के टुकड़े चले गए थे। जब आंसी निकालने जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। अब लड़की उन सारे नौकरों पर इल्जाम लगाने लगती है इनकी वजह से ही माजे पर झूमर गिरा था। नौकर गुस्से से अपना काम छोड़कर चले जाते हैं। लड़की अब कैमरा को चेक करने को बोलती है। लड़का डर है क्योंकि वो जो कुछ भी हुआ है वो रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था जब लड़का एंजल बन गया था। इससे लड़का बहुत खुश होता है।